हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था बिकॉज़ जब से मैं एग्ज़ाम दे के आई थी आईबीपीएस क्लर्क का, मुझे थोड़ा फ़ीवर वगैरह हो रखा था, तो मैं आईबीपीएस क्लर्क का रिव्यू भी नहीं डाल पाई। मेरे अटैम्प्ट 90 हैं, जिसमें रीजनिंग में 32 नंबर शायद ऐसा कुछ हुआ है, एंड मैथ्स की 25 तक है, और इंग्लिश में 31 नंबर की इंग्लिश है, और जी भी ऐसे ही 20 से 25 के बीच में है। तो वो अभी देखते हैं क्या कट ऑफ वगैरह रहती है। बाकी मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है अपने अटैम्प्ट्स, बिकॉज वो दो दो सेक्शन वाइज थे, तो मुझे इतना याद नहीं है। मैं लिख के लाई थी, बट अभी तो सब क्लीन हो चुका है। बाकी जो अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो सिर्फ आरआरबी पीओ को टारगेट करके। हाँ, मेरा आरआरबी क्लर्क है प्री का 13 को, तो बट अभी मैं कोई उसके लिए मॉक वगैरह दे नहीं रही हूँ, वो लास्ट के 3-4 डेज़ में दूंगी। अभी सिर्फ मेरा फोकस आरआरबी पीओ पे है, तो उसकी मेरी स्ट्रेटजी यही है कि डेली आप मेंस का एक मॉक लगाना ही लगाना है, बिकॉज वहाँ से पूरे सेक्शन कवर हो जाते हैं। जीए हो, रीजनिंग, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो, हिंदी इंग्लिश, वो सारे एक साथ कवर हो जाते हैं, और एक प्रॉपर मॉक से पता भी चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा जीए की मेरी ये स्ट्रेटजी रहने वाली कि जैसे जून जुलाई मेरा आईबीपीएस, एसबीआई, ओआईसीएल इस टाइम पे काफ़ी पढ़ा हुआ था, 2-3 बार मैंने पढ़ रखा था, 3-4 बार ही पढ़ लिया था। तो उसको मैंने अभी 2 दिन में रिवाइज़ कर दिया। थोड़ा फीवर था, बट फिर भी साथ साथ में कर दिया है। अभी आज से मैं अगस्त करने वाली हूँ, तो 3 डेज़ इज़ इक्वल टू 1 मंथ, मतलब 3 दिन में 1 महीना कंप्लीट करूँगी, जिसमें मैं जिस भी टीचर को फॉलो करती हूँ उनके पूरी पीडीएफ पढ़ दूँगी एंड पूरे वीकली वीडियोस देख दूँगी। तो ये मैं 3 दिन दूँगी 1 मंथ को। वैसे 2 दिन में भी हो सकता है, 2-2 वीक एक साथ करते हैं तो, बट साथ में कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो 3 दिन भी ठीक है। 3 दिन में 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में सितंबर, नेक्स्ट 3 डेज़ में अक्टूबर, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ में नवंबर, ऐसे करके मैं पूरे 12 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, 4 महीने। तो ये मेरा 16-17 को हो जाएगा। साथ में कंप्यूटर का वैसे मेरा कोई पेड बैच लिया हुआ नहीं है, तो मैं सिर्फ वाईटी से ही करूँगी, जिसमें 2 से 3 क्लासेस पर डे मैं सचिन सर के देखूँगी, एंड उसके बाद जैसे 20 तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मंथली 1 शॉट वीडियोज़ आते हैं वही देखूँगी। तो जी का तो मेरा बस यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़रूरत है, बिकॉज़ हम जी कहाँ कितना भी कहीं से भी पढ़ ले, वो पूरा तो कवर नहीं हो पाता। सो ये टाइम मैं अपना मैथ्स रीजनिंग को दूंगी, क्योंकि वहाँ से मार्क्स लाना और भी ईजी होता है। वहाँ पे स्पीड वगैरह अच्छी होती है, तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सो ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी मॉक्स वगैरह मैंने अभी तक गाइड लेके 2 मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं। फर्स्ट में मेरे 87 समथिंग थे, और सेकंड में 85 समथिंग थे। अभी रोज़ मॉक लगाना है, तो मॉक भी मैं सिर्फ गाइडली का लगा रही हूँ अभी तो। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी स्विच करूँगी मैं, जैसे एक दिन टेक्स्ट बुक लगा लिया, एक दिन गाइड लगा लिया। ओली बोर्ड की भी हैं, बट मुझे थोड़ा उसका, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे उसका थोड़ा इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगता। मैं उसके साथ फैमिलियर भी नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास कभी ओली बोर्ड था नहीं, मैंने इतना लगाया भी नहीं है, तो उसका मेरे को थोड़ा इंटरफेस अलग लगता है। बाकी गाइडली टेक्स्ट बुक मुझे ठीक लगता है, तो मैं उन दोनों के मॉक लगाने वाली हूँ। बाकी जो मेरे मॉक्स रहेंगे वो मेरे स्कोर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, एंड ये जो मेरा चैलेंज है 21 डेज़, तो ये मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगी। हर 21 डेज़ तक हर दिन मॉक लगाऊँगी। तो जब आज से मैं अपना हर मॉक का स्कोर आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं ज़रूर बताऊँगी मेरा क्या मॉक स्कोर रहा है। ओके, थैंक यू।